जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है, अपने मन को कंट्रोल कर सकता है, वो व्यक्ति जीवन में कुछ भी कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर इस वीडियो में आपके समक्ष मैं लेकर आया हूं। सभी कुछ बताऊंगा वृश्चिक राशि वालों के जीवन में, और मैं कहता हूं कि आप कमेंट करने पर आपका हाथ जो है ना वो मजबूर हो जाएंगे कमेंट करने के लिए, क्योंकि ऐसी डिटेल में जानकारी आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। और सब कुछ जन्म से लेकर जब आपका जन्म हुआ तो कैसे रहे आप, आपका स्वभाव, आपके परिवार में क्या परिवर्तन आया, लोगों ने आपके बारे में क्या प्रिडिक्ट किया, उसके बाद आप स्कूल गए तो कैसा रहा आपका स्वभाव, आपका प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, सिर्फ राशि के आधार पे आपके बारे में और आपके नेचर, स्वभाव के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, फिर करते हैं शुरुआत, लेकिन अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपको पता है और मुझे पता है आपके बारे में एज प्रैक्टिकल। कुछ लोग सोचेंगे कि सिर्फ राशि के आधार पे इतना सब कुछ, हाँ, क्योंकि आपने क्यों जन्म लिया, 12 राशियां होती हैं, क्यों आपने वृश्चिक राशि में ही जन्म लिया, जिस टाइम पर आपका जन्म हुआ, जिस दिन आपका जन्म हुआ, क्यों थी उस दिन वृश्चिक राशि, आखिर क्यों, ये सब कुछ बताने वाला हूं। क्यों आपने जन्म लिया वृश्चिक में, क्यों, चलिए जानते हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन 8वें नंबर की राशि है, और इस राशि के स्वामी यानी कि लॉर्ड बनते हैं कौन, मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह को सेनापति का पद प्राप्त किया गया है, एक लीडर प्लैनेट माना जाता है मंगल को। और वृश्चिक राशि एक वाटर साइन है, एक स्थिर राशि है, यानी कि स्टेबल साइन है, स्थिर राशि है, वाटर साइन है। 3 टाइप की राशि होती हैं, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर का मतलब चलते रहना, स्थिर का मतलब स्टेबल, और द्विस्वभाव का मतलब दोनों चीजों का मिक्स। ठीक है। और एलिमेंट्स होते हैं, आपने पहले भी सुना होगा, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ठीक है, ना तो ये अग्नि राशि है, ना ही पृथ्वी और ना ही वायु, ये एक जल तत्व राशि है। अब आप थोड़ा सा समझ सकते हैं प्रैक्टिकल। जल तत्व है, वाटर साइन है, लेकिन स्टेबल है, वाटर स्टेबल, यानी कि कितने इमोशनल होते हैं वो मैं आगे समझाने वाला हूं आपको। ठीक है, चलिए पहले स्टार्टिंग से जान लेते हैं। जन्म हुआ वृश्चिक में, छोटे हैं आप। ठीक है, लोगों ने क्या प्रेडिक्ट किया और घर परिवार में क्या बदलाव आया। सबसे पहले ये वृश्चिक राशि है, यहां पे चंद्रमा, वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो जाते हैं नीच के। ठीक है, यानी कि आपकी नीच राशि होती है, चंद्रमा नीच के होते हैं आपके। सबसे पहले जन्म होने के बाद आपके परिवार में आपकी जो मदर होती है ना, जो आपकी माँ होती है, उनके स्वभाव में बहुत बड़ा चेंज आने लग जाता है। आपकी मदर के स्वभाव में वो बहुत इमोशनल और कहते हैं बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं, आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, वैसे तो देखो ये बहुत नॉर्मली कि हर माँ अपने बच्चे से कनेक्टेड होता है दिल से, लेकिन एक अलग तरीके से हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो चंद्रमा नीच के, यानी कि आपके माता के स्वभाव में भी बहुत बड़ा चेंज आता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके घर परिवार में आपके होने के बाद बहुत सारी चीजों में बदलाव देखने को मिलता है। अगर आपके परिवार में कोई तनाव था, किसी तरह की कोई टेंशन थी, कोई नेगेटिव एनर्जी थी, तो वो पॉजिटिविटी में बदल जाती हैं, पॉजिटिव चीजें हो जाती हैं। अगर कोई भी आपको पकड़ता है ना छोटे में, आपको अपनी गोद में लेता है, एक बात ध्यान रखना कि उसको कितनी भी टेंशन होगी और कितना भी वो नेगेटिव होगा, लेकिन वो वहां पर बहुत कूल हो जाएगा और बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी। दोस्तों, आपको एक बात बताऊं मैं, एवरीथिंग डिपेंड ऑन एनर्जी। सभी चीजें एनर्जी पे डिपेंड करती हैं। आप किसी रास्ते में जा रहे हो, धूप है, अचानक से वहां पे छांव हो जाती है, तो आपका मन, आपकी सोच, विचार, आपकी एनर्जी बदल जाती है, क्योंकि वो एनर्जी क्रिएटेड होती है सारी। आप किसी के घर में जाते हो, किसी की फैमिली के यहाँ जाते हो, वहां पर आपकी एनर्जी अलग तरीके से काम करती है। कभी आप बहुत नेगेटिव हो तो सोचते हो कि मैं यहाँ से कब बाहर निकलूंगा, और किसी और के घर जाते हो तो सोचते हो कि यहाँ पे मैं 2-3 घंटे और बैठ जाता तो अच्छा होता। तो एवरीथिंग डिपेंड ऑन एनर्जी। ऐसे ही आपकी छोटे में जो आपकी एनर्जी होती है ना, बड़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि मंगल होते हैं इस राशि के स्वामी। जो भी आपको पकड़ेगा ना, उसका दिन, उसकी लाइफ बहुत ही, कहते हैं ना कि बड़ी चेंज हो जाएगी वहां से। वो कितना भी टेंशन होगा, कितनी भी एंग्जाइटी होगी, लेकिन आपके साथ में बड़ा अच्छा फील करेगा वो। और वो ये प्रिडिक्ट करेगा आपके बारे में कि ये लीडर बनेगा, ये इमोशन से भरा हुआ होगा, ये व्यक्ति बड़ा डाउन टू अर्थ होगा। ऐसा आपके बारे में, उनको नहीं पता आपके बारे में कुछ भी ना, उन्होंने आपकी कुंडली देखी, लेकिन वो मजबूर हो जाएंगे ये बोलने के लिए आपके बारे में कि ये लीडर बनेगा, ये झुकेगा नहीं किसी के सामने, क्योंकि इस राशि का प्रतीक चिन्ह होता है बिच्छू, स्कॉर्पियो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज है कि आपके होने के बाद ना, आप अपने पेरेंट्स से पूछेगा, या तो उन्होंने किसी प्रॉपर्टी में, किसी जमीन में
कहीं ना कहीं कोई डील करना, कोई सेल परचेस करना या प्रॉपर्टी से रिलेटेड फायदा होना, आपके होने के 3-4 साल के अंदर अंदर कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील फाइनल करी होगी या कुछ ना कुछ किया जरूर होगा। अब धीरे धीरे दोस्तों जब ये आगे बढ़ते हैं ना, तो इनका जो नेचर होता है ना, ये होता है थोड़ा सेंटिमेंटल, छोटे से जल्दी जल्दी छोटी सी बात पे रोजाना कह लीजिए, रोजाना या जिद करना, या ये कह लीजिए कि इमोशनली होते हैं बच्चे। कुछ बच्चे होते हैं जैसे मेष राशि वाले बच्चे, सिंह राशि वाले बच्चे, ये जल्दी से रोएंगे नहीं, ये जल्दी से इनको सो नहीं होगा कि ये अंदर से इमोशनल है, सेंटिमेंटल है। लेकिन वृश्चिक राशि आपको छोटे से दिख जाएगा कि ये सेंटिमेंटल होते हैं, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप दिखेगा आपको, छोटे से सेंटिमेंटल टाइप दिखेंगे आपको। कुछ आप बोलोगे, थोड़ा गुस्से में बोलोगे तो हो सकता है जल्दी से उनको दिल पे लगा ले, सीरियस हो जाए, ये आपको छोटे से ही देखने को मिल जाएगा वृश्चिक राशि के। और अग्रेशन ऐसा होता है इनके अंदर कि शॉर्ट टेम्पर्ड, क्योंकि मंगल है तो शॉर्ट टेम्पर्ड भी स्टार्टिंग में देखे जाते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्कूल में एडमिशन हुआ वृश्चिक राशि का, ठीक है, कैसा रहा इनका प्रभाव, इनकी दोस्ती और इनका प्रेम प्यार। जब स्कूल में जाते हैं ना, तो स्टार्टिंग में इनका जल्दी से किसी से घुलते मिलते नहीं है, जल्दी से किसी के साथ में अटैच नहीं होते हैं, जल्दी से अपनी बातों को शेयर नहीं करते, और बड़ा स्टार्टिंग में बड़ा अनकंफर्ट फील करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा चेंज आता है धीरे धीरे। स्टार्टिंग में अनकंफर्ट होते हैं, स्टार्टिंग में इनका किसी से अटैचमेंट नहीं होता, लेकिन बाद में ये अपने क्लास के ना, वो कहते हैं ना कि एक हीरो बन जाते हैं, ये कह लीजिए, या फिर सबके साथ में इनका अट्रैक्शन कह लो, अटैचमेंट कह लो, दोस्ती कह लो, लोग दोस्ती करने पर मजबूर होते हैं आपके साथ में, ये कह सकते हैं आप। क्योंकि राशि के स्वामी है मंगल और चंद्रमा यहाँ पे नीच के होते हैं, तो लोगों को समझ में आ जाता है कि आप कितने अंदर से इमोशनल हो, कितने सेंटिमेंटल हो, आपका स्वभाव कितना अच्छा है, ये दिख जाता है सामने वाले को। तो दोस्ती भी आपकी कहीं ना, आपकी दोस्ती में भी वो इमोशंस होते हैं, आपकी दोस्ती में उस तरीके का अटैचमेंट होता है कि वो इमोशंस भरी फ्रेंडशिप आपकी होती है स्कूल में। और वहीं अगर मैं प्रेम प्यार की बात करूं तो 8, 9, 10, 11, 12 फिफ्थ लॉर्ड बनते हैं आपके जुपिटर। और जैसे ही लव रिलेशन में आप आते हो ना, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलता है। यहां पे सबसे ज्यादा इमोशंस देखे जाते हैं वृश्चिक राशि के जीवन में। सबसे बड़े इमोशंस आपके लव रिलेशन में ही होते हैं, क्योंकि आपके साथ में वो जुड़ते हैं जिनके राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति, यानी कि फिफ्थ लॉर्ड के स्वामी होते हैं बृहस्पति। ज्ञान देने वाले, मैच्योरिटी आ जाती है लाइफ के अंदर, और जो आपके साथ में जुड़ता है ना, वो मैच्योर होता है, ज्ञान देने वाला होता है, समझाने वाला होता है, आपको बताने वाला होता है, काफी सारी चीजों का ज्ञान देने वाला होता है आपको। ऐसा आपके साथ में जुड़ता है जो अटैच होता है, एज लव रिलेशन कह लो या एज ए फीलिंग्स में कह लो। वहीं दोस्तों अगर इनकी पढ़ाई के बारे में अगर हम बात करें, स्टडीज के बारे में बात करें, तो फिफ्थ लॉर्ड बनते हैं जुपिटर। देखिए एक स्थिर राशि है, तो पढ़ाई के मामले में मैं इनको बहुत अच्छा मानूंगा यहाँ पर, क्योंकि राशि के स्वामी है मंगल, फिफ्थ लॉर्ड है बृहस्पति। ज्ञान बहुत अच्छा होता है इनके अंदर, टैलेंटेड होते हैं, इनबिल्ट वो इनके अंदर टैलेंट होता है। वृश्चिक राशि में आपने जन्म लिया है, तो इनबिल्ट आपके अंदर वो टैलेंट, वो ज्ञान देखने को जरूर मिलेगा, वो जरूर आपके अंदर ज्ञान होगा। कितनी भी मुश्किलें हो, कितनी भी मुश्किल चीज हो, उसको भी बहुत आसान तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो पढ़ाई के मामले में अगर आपकी कुंडली थोड़ा भी आपको सपोर्ट करेगी ना, तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति बड़े ही होनहार, बड़े ही समझदार और बड़े ही टैलेंटेड होते हैं अपनी पढ़ाई के अंदर, ठीक है, क्योंकि स्थिर है और वाटर साइन है। लेकिन हर चीजों में एक बात ध्यान रखना, हर चीजों में वृश्चिक राशि इमोशंस आपके जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि इमोशंस को तो हमेशा साथ में लेके चलते हैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति। हर चीज में, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो माता पिता हो, हर चीज में इमोशंस भरे हुए व्यक्ति होते हैं वृश्चिक राशि। अभी आगे बढ़ते हैं, तो एक चीज है कि देखो, वैसे ये इनके अंदर गुस्सा नहीं होता, एटीट्यूड नहीं होता, अहंकार नहीं होता, लेकिन बिच्छू हैं, अगर सामने से कोई इनको गुस्सा दिखाए या एटीट्यूड दिखाए, इनको डोमिनेट करे, ये इनको पसंद नहीं होता। ये खुद से नहीं करेंगे गुस्सा, खुद से कभी ऐसी चीज नहीं करेंगे, लेकिन सामने वाला करे ना, तो फिर ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर सामने वाला एडजस्ट भी नहीं कर पाएगा। वहीं दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इनके मैरिज के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 सेवंथ लॉर्ड बनते हैं शुक्र आपके। सबसे बड़ी बात एक कहूं, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है, लेकिन राशि स्वामी है मंगल और शुक्र। यहाँ पे इनको जो भी लाइफ पार्टनर मिलता है ना, ध्यान दीजिएगा, सुंदर मिलता है, ब्यूटीफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्शन होता है सामने वाले के अंदर, कलात्मक होता है इनका लाइफ पार्टनर, होता है या होती है जो भी है, बड़े कलात्मक होते हैं, वो टैलेंटेड वो भी होते हैं, और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी होती है जो भी आपको लाइफ पार्टनर मिलेंगे। और अट्रैक्शन जरूर होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड है शुक्र, और बड़ा ही लग्जरी, वो कहते हैं ना, घर में रेनोवेट करना, डिजाइनिंग करना, ये करना, वो करना, चमकाना, चमकीली धमकीली चीजें बड़े अट्रैक्ट करती हैं आपके लाइफ पार्टनर को, और आपको मिलता भी लाइफ पार्टनर देखने में अच्छा है।
हाँ, कुंडली में अगर लिखा है किसी के कि डाइवोर्स होना है, दिक्कतें होनी है, वो चीजें अलग हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर वैचारिक मतभेद शुक्र मंगल बहुत बहुत कहते हैं ना कि किसी भी टॉपिक्स में हो जाता है और फिर दोबारा से अच्छा हो जाता है, फिर दोबारा से वो छोटी छोटी बातों पे टॉपिक्स पे फाइट हो जाती है। धीरे धीरे दोस्तों लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आपके करियर के बारे में विचार करते हैं। तो 8 9 10 11 12 1 2 3 4 भाग्य के स्वामी बनते हैं आपके चंद्रमा और 10th लॉर्ड बनते हैं आपके सूर्य। देखो दोस्तों, भाग्य की अगर मैं बात करूं, चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा 24 के बाद ही, ये मेहनती होते हैं तो स्टार्टिंग से ही एक कम एज से मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो 23 हो 22 हो। लेकिन 24 के बाद धीरे धीरे चलकर इनका भाग्य में एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिलता है। और सूर्य इनके 10th लॉर्ड हैं, यानी कि जो आपका करियर के स्वामी बनते हैं सूर्य। तो एक चीज होती है भाई वृश्चिक राशि के अंदर कि जहां पर भी ये जॉब करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो कहीं पर भी जॉब हो, सामने वाला व्यक्ति ना इनको डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि 10th लॉर्ड है सूर्य। यानी कि अपने क्या, एक तो सबसे पहले इनका काम बड़ा क्लीन होता है, ये काम बड़े अच्छे तरीके से करते हैं अपने काम, किसी भी काम को, चाहे नौकरी कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, उस काम को अपना काम समझ के करते हैं, बड़े सीरियस होते हैं, ये काम को बहुत अच्छे तरीके से निभाना जानते हैं, करना जानते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति इनको डोमिनेट नहीं करता, इनको सुनाता नहीं है, और अगर इन केस सुना देता है तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं, क्योंकि सूर्य इनके 10th लॉर्ड है। क्योंकि इनको डोमिनेटिंग पसंद नहीं होती, क्योंकि इनको लगता है कि जब ये काम अच्छे से कर रहे हैं, ये एम्बिशियस हैं, ये अपने काम को लेकर बड़े सीरियस होते हैं, तो फिर इनको जब कोई सुनाता है तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता, ये जॉब तक भी छोड़ देते हैं, या फिर जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, या फिर सामने वाले से बात करना बंद कर देते हैं, या फिर सामने वाले को रिप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 10th लॉर्ड है आपके सूर्य, इसलिए। और सबसे बड़ी बात कि छोटा मोटा काम करना या छोटी जगहों पर काम करना पसंद नहीं करते, और करते भी हैं तो बहुत लंबे टाइम तक नहीं करते, छोड़ देते हैं। ये काम ऐसी जगह पर करते हैं जहां पर इनका प्रभुत्व हो, कोई बोलने चालने वाला ना हो, चाहे भले ही सैलरी कम हो लेकिन कोई बोलने चालने वाला ना हो, फ्रीडम हो काम के अंदर, ये उसी काम को करते हैं, अन्यथा छोड़ देते हैं, लंबे टाइम तक उस काम को नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें इनके अंदर देखी जाती हैं। लेकिन मंगल इस राशि के स्वामी है, तो डिफेंस में जाना, टेक्निकल, सर्जन, डॉक्टर, गवर्नमेंट चीजें इनको बड़ी अट्रैक्ट करती है, तो गवर्नमेंट चीजों में ही लगना, पुलिस अधिकारी के उसमें, या फिर टेक्निकल हार्डवेयर जैसी चीज़ों में लगना, इलेक्ट्रिकल टेक्निकल चीज़ें ये बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्ट करती हैं, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड उन्हीं चीज़ों में ये पसंद करते हैं, फिर ऑनलाइन चीज़ों से रिलेटेड ही जाना पसंद करते हैं, ठीक है। अभी लाइफ में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपके थोड़ा सा बुढ़ापे के बारे में अगर हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये होता है कि ये जो भी काम करते हैं ना लाइफ में, ये सोचते हैं फ्यूचर के बारे में। ये फ्यूचर के बारे में, मैंने आपको कहा था इमोशंस भरे होते हैं, तो लाइफ में कभी भी ये डाउन हो जाए, इनकी फैमिली डाउन हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। ये सोचते हैं कि लाइफ में हमेशा कुछ ऐसा करना है कि कभी भी किसी के आगे झुकना ना पड़े, ठीक है। ये चीजें इनके अंदर होती हैं। तो जब ये एजेड होते हैं ना, तो 7 और 6 चीज देखी गई है दोस्तों इनके अंदर, जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना, तो ओवर थिंकिंग ज्यादा हो जाती है इनको, बेवजह की चीजों को ये लेके ज्यादा सोचते हैं, कभी कभी ये नेगेटिव भी हो जाते हैं, और इसकी वजह से ये अपना ही मानसिक तनाव करते हैं, बाद में कहीं ना कहीं अपने आप को डाउन करते हैं। तो उन चीज़ों का इनको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होना है, ज़्यादा किसी से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सीरियस होने की वजह से अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना है, ठीक है। बाकी बुढ़ापे की अगर बात करूँ तो अच्छा रहता है, सेविंग्स इनके पास में होती हैं, खर्चा अपने हिसाब से करते हैं, अननेसेसरी खर्चे इनके बंद हो जाते हैं, लेकिन पहले होते हैं, लेकिन बाद में अननेसेसरी खर्चे नहीं करते हैं। ये बहुत ही बैलेंस तरीके से लाइफ को चलते हैं, क्योंकि स्थिर राशि है, लेकिन इमोशंस और अपना केयर करना और टेंशन में अपने परिवार को लेकर ये चलते रहते हैं। ये बताया दोस्तों वृश्चिक राशि के बारे में सब कुछ। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।